हेलो एवरीवन, माय नेम इज आर्यन। आज हम आप सभी को बीएससी थर्ड ईयर के मैथ के फर्स्ट पेपर को पढ़ाना चाहता हूं। तो पहले चैप्टर का नाम है सीक्वेंस। आज हम लोग सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और उस पर कुछ हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो पहले टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं काची सीक्वेंस। काची सीक्वेंस क्या है, तो इसके डिफिनीशन पढ़ेंगे, तब उसके बाद इस पर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो सो लेटर स्टार्ट। तो काची सीक्वेंस, ए सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी ए काची सीक्वेंस इफ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर 0 however small there exists a positive integer such that there exists a positive integer m dependent on epsilon such that an mod में an minus am लेस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू m। तो यहाँ पर हम लिखकर समझते हैं। तो काची सीक्वेंस, काची सीक्वेंस an is said to be a Cauchy sequence. Cauchy sequence if for there exists if for epsilon greater 0 however there exists a however small there exists a there exists a positive integer m dependent upon epsilon n greater equal to m, dependent upon epsilon such that mod में an माइनस am लेस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू m। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं एक सीक्वेंस an काची सीक्वेंस कहलाता है यदि यह 0 का मान एप्सिलॉन ग्रेटर से बड़ा है। तो यह एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करता है और m का मान एप्सिलॉन पर निर्भर करता है। सच दैट इसी प्रकार an माइनस am लेस एप्सिलॉन an माइनस am का मान एप्सिलॉन से बड़ा होगा फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू m n कामा m एलिमेंट n, जहाँ n m सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। तो हम अब इस पर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो बी टेक लेट an बराबर n प्लस 1 अपान n इज ए काची सीक्वेंस। हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हियर गिवन दैट an बराबर n प्लस 1 अपान n। अब इसको हम m के फॉर्म में लिखते हैं, हो जाएगा am बराबर n प्लस 1 अपान m फॉर जो कि n
यह नियम सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा an माइनस am इक्वल टू हो जाएगा n प्लस 1 अपान n माइनस m प्लस 1 अपान m फॉर ऑल n m एलिमेंट n। दोस्तों अब इसको आप थोड़ा सा लिखिए, उसके बाद हम बताते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर मॉड हम ले लेते हैं an माइनस am इक्वल टू हो जाएगा मॉड में n प्लस 1 अपान n माइनस m प्लस 1 अपान m फॉर ऑल n m एलिमेंट n। यहाँ पर हो जाएगा an माइनस am इक्वल टू, यहाँ पर अब 1 को हम कॉमन करते हैं, n को यहाँ पर कॉमन कर लेते हैं, हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान n माइनस यहाँ पर m को कॉमन करेंगे 1 प्लस 1 अपान m फॉर ऑल n m बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हो जाएगा an माइनस am इक्वल टू 1 प्लस 1 अपान n माइनस, यहाँ पर अब हम माइनस का मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो हो जाएगा यहाँ 1 माइनस 1 अपान m फॉर ऑल n कामा m सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, an माइनस am इक्वल टू यहाँ पर मॉड में 1 प्लस 1 अपान n माइनस, अब यहाँ से 1 को हम कैंसिल आउट कर देंगे, 1 प्लस 1 माइनस 1 अपान m हो गया। यहाँ से 1 को हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो हो जाएगा फॉर ऑल n m सेट ऑफ नेचुरल नंबर। an माइनस am इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर मॉड में 1 अपान n माइनस 1 अपान m फॉर ऑल n m फॉर ऑल n कामा m एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब हम इसको इरेज करते हैं। जो कि यह n ग्रेटर इक्वल टू m के बराबर होगा। यहाँ m का मान हो जाएगा n का मान m से बड़ा होगा और बराबर भी होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा an माइनस am इक्वल टू 1 अपान n माइनस 1 अपान m फॉर ऑल, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान n, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान n फॉर ऑल, यहाँ पर हो जाएगा फॉर ऑल 1 अपान m प्लस 1। ओके, तो हम यहाँ पर जो है देखते हैं, हो जाएगा 1 अपान m माइनस 1 प्लस 1 अपान m प्लस 1 सच दैट यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान m प्लस 1 लेस आर इक्वल टू 1 अपान m प्लस 1। तो
हो जाएगा ए एन माइनस ए एम इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। m का मान हो जाएगा लेस, जो कि n का मान अप्सलान से छोटा है, लेस अप्सलान लेस 1/m। यहाँ पर हो जाएगा 1/m लेस 1/ε। तो हम इसको इरेज करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी पहले लिखिए, तो उसके बाद बताते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं जहाँ पर ए एन माइनस ए एम इक्वल टू 1/n माइनस 1/m प्लस 1 लेस अप्सलान फॉर ऑल n इक्वल टू m, जहाँ हो जाएगा ए एन माइनस ए एम इक्वल टू 1/n माइनस 1/m लेस अप्सलान फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू m। तो यहाँ पर हो जाएगा ए एन माइनस ए एम इक्वल टू 1/n माइनस हो जाएगा लेस अप्सलान, जो कि अप्सलान से बड़ा है। ए एन माइनस एम का मान अप्सलान से छोटा है। तो हेंस ए एन इज ए काची सीक्वेंस। अब इसको लिखिए आप सभी, उसके बाद दूसरे इसी तरह से एक एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। तो आप इसको लिखिए, उसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों अब हम इसको इरेज करते हैं। तो हो जाए। अब यहाँ पर एक एग्जांपल और लेते हैं। इसी प्रकार से हम एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल नंबर टू हो जाए ए एन बराबर n/n प्लस 1। यहाँ पर हो जाए दूसरा एग्जांपल n+1/n फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू m। सॉरी फॉर ऑल n एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हियर गिवन दैट n इक्वल टू n+1/n हो जाएगा n एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब इसको हम m के फॉर्म में लिखते हैं। हो जाएगा m+1/n फॉर ऑल m एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर हो जाएगा काची सीक्वेंस की डिफिनीशन से an माइनस am इक्वल टू n+1/n माइनस m+1/n ओके फॉर ऑल
इन एम एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ पर अब हम मान लेते हैं ए एन माइनस ए एम इक्वल टू मान एन प्लस वन अपान एन माइनस एम प्लस वन अपान एन फॉर ऑल एन एम एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, अब यहाँ पर लिखते हैं ए एन माइनस ए एम इक्वल टू मॉड मेन प्लस यहाँ पर हो जाएगा वन प्लस वन अपान एन माइनस यहाँ पर हो जाएगा वन प्लस वन अपान एम फॉर ऑल एन एम एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, अब यहाँ पर हो जाएगा ए एन माइनस ए एम इक्वल टू वन प्लस वन अपान एन माइनस अब यहाँ पर हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा माइनस वन अपान एम फॉर ऑल एन एम एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, यहाँ पर हो जाएगा ए एन माइनस ए एम इक्वल टू यहाँ पर वन से वन को कैंसिल आउट कर देंगे तो हो जाएगा वन अपान एन माइनस वन अपान एम फॉर ऑल एन एम एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी इसको लिखिए, उसके बाद हम फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, अब हम इसको इरेज करते हैं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। ए एन माइनस ए एम इक्वल टू हो जाएगा आपका मॉड में वन अपान एन माइनस वन अपान एम। यहाँ पर एन का मान एम से बड़ा होना चाहिए, तो हो जाएगा एन ग्रेटर इक्वल टू एम। अब यहाँ पर हो जाएगा ए एन माइनस एम इक्वल टू वन अपान एन माइनस वन अपान एम फॉर ऑल यहाँ पर हो जाएगा वन अपान एम माइनस वन अपान एन फॉर ऑल एन एम एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ पर हो जाएगा फॉर ऑल एन एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर अब लिखते हैं ए एन माइनस ए एम इक्वल टू वन अपान एन माइनस वन अपान एम मॉड में, तो लेस हो जाएगा लेस वन अपान एन लेस वन अपान एप्सिलॉन। तो यहाँ पर हो जाएगा ए एन माइनस ए एम इक्वल टू वन अपान एन माइनस वन अपान एम लेस एप्सिलॉन। अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए एन माइनस ए एम इक्वल टू हो गया लेस एप्सिलॉन
फॉर ऑल इन ग्रेटर लेस एप्सिलॉन, इसको हम इरेज करते हैं। हेंस an इज ए काचे सिकेंस। दोस्तों आज के लिए ही इतना ही काफ़ी है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। ओके, बाय बाय, थैंक्स।